राजस्थान का इतिहास व संस्कृति राजस्थानी भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 4 क्लासें हो चुकी है, आज 5वीं क्लास है। एनसीईआरटी और आरबीएसई पे आधारित नाथ पब्लिकेशन किताब, जो पवन भवरिया सर की किताब है, फोटो देख रहे हो आप, इनकी किताब है। और 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण किताब है। राजस्थानी भाषा इससे बाहर कुछ नहीं, यानी आप किताब लाइए और पढ़िए। बहुत शानदार किताब है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। प्रिंट रेट इसकी फिक्स रेट दे रखी है 250 रुपये। मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर उपलब्ध नहीं भी होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो इसको। तो इस किताब में केवल राजस्थानी भाषा का टॉपिक में करवा रहा हूँ। 4 क्लासें हो चुकी है, आज 5वीं क्लास की देखते हैं अपन। उसके बारे में 13वां अध्याय है और राजस्थानी भाषा ये अपन पढ़ रहे हैं। 4 क्लास हो चुकी है और साहित्य में जो प्रथम है उनके बारे में हम पहले कल यानी 4th क्लास में देख चुके हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, यानी आधुनिक यानी वर्तमान काल में, जो आधुनिक काल में जो साहित्यकार हुए हैं उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जो लेखक विद्वान हैं उनकी रचनाओं के बारे में। तो हर्षदान ने लिखी है मशीनी मानव रोबोट नाम की रचना। उमेश कुमार चौरसिया ने कुंती की व्यथा, ये राजस्थानी साहित्य की अपन बात कर रहे हैं। अखिलेश पालरिया ने अपनापन लिखा है और श्याम सुंदर भारती ने अपना देश अपने लोग नाम से रचना लिखी है। गोपाल काबरा ने सर्जन क्या करे नाम से रचना लिखी है। जय नंदन ने अवांछित बेटियां नाम से रचना लिखी है। भंवरलाल इंदौरिया की चमक उठी चैतन्य चेतना नाम से। वीना चौहान की बेटी की माँ रानी और दीनदयाल शर्मा की घर की रोशनी। नरेंद्र चतुर्वेदी की आ अब लौट चले। रघुराज सिंह कर्मयोगी की धनुष किसने तोड़ा। उसके बाद फिर आगे की बात करते अपन। लीला मोदी की अघोषित युद्ध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। उनकी रचना उसने कहा था, बुद्ध का कांटा और कछुआ धर्म, यानी इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है। राजेंद्र मोहन भटनागर ने चलो दिल्ली चलो, न गोपी न राधा, कायदे आजम और गन्ना बेगम नाम से 4 रचनाएं लिखी है। रमेश उपाध्याय ने दंडदीप, स्वप्न जीवी और हरे फूल की खुशबू नाम से 3 रचनाएं लिखी है। ओम नागर ने नीब के चिरे से की रचना की है। हमीदुल्लाह ने उलझी आकृतियाँ, दरिदे और जड़ से कटता आदमी, ये रचना लिखी है। रणवीर सिंह की रचना पारा सराय की मालकिन। नंद किशोर आचार्य की रचना किसी और का सपना। और सरताज नारायण माथुर की रचना खजुराहो की शिल्पी और हस्ती कोक के आंसू, 2 रचनाएं। अमित शर्मा की मैं हूँ रचना। और शिवराम नाथू सिंह महरिया की जनता पागल हो गई। इसके अलावा भी इन्होंने और भी रचनाएं लिखी है। वीर सतसई, कश्मीर शतक, चुंडा शतक, पत्ता शतक, वीर शतक, गांधी शतक और हाड़ी शतक, झालामान शतक, करणी शतक, यानी शिवराम नाथू सिंह महरिया की रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारी रचनाओं की रचना की है इन्होंने। हनुमंत सिंह, इन्होंने राम कथा राजस्थानी भाषा में लिखी है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हूँ गोड़ी की पीवरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना और बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई। हूँ गोड़ी की पीवरी किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। सन्यासी और सुंदरी भी इनकी रचना है। जोग संजोग भी इनकी है। चांदा और सेठानी भी इनकी है। खम्मा अन्नदाता इनकी है। मिट्टी कलंक, ये भी यादवेंद्र शर्मा की। नानी ड्योटी, 1000 घोड़ों का सवार, ये भी यादवेंद्र शर्मा की। डोल कुंजकली, ये भी यादवेंद्र शर्मा की। एक और मुख्यमंत्री और तासरो वासरो घर और जमारो, ये भी इनकी ही रचना है। रांगे राघव की उपन्यास घरौंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज़, गदल, बंगाल के अकाल, और इनका घरौंदा और मुर्दों का टीला बहुत प्रसिद्ध है रांगे राघव की रचना। मणि मधुकर की रचना है उपन्यास है पग फेरो, इसको भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पग फेरो किसकी रचना है? मणि मधुकर की। सुधी सपनों के तीर और रस गंधर्व, खेला पालमपुर और दुलारी बाई, ये मणि
कर की रचना है। विजयदान देथा जो बिज्जी, इनका उपनाम भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि बिज्जी किसका उपनाम है, तो ये IMP लगा लीजिए आप, विजयदान देथा। साचरो भरम और तीड़ो राव, मारो बदलो और अलेकू हिटलर इनकी रचना पूछी गई है। संभाल, वातारी फुलवारी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विजयदान देथा की। उसके बाद नारायण सिंह भाटी की रचना की बात करते हैं अपन। कविता संग्रह इनका सांझ नाम से, और इन्होंने दुर्गादास लिखा है। परमवीर, ओलू, मीरा, वर्षारा, डिंगोड़ा और डूंगर लांगिया इनकी रचना है। श्रीलाल नथमल जोशी की रचना आबे पटकी, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक बीनड़ी दो बीन किसकी रचना है, श्रीलाल नथमल जोशी की, ये भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। और दोहरारी दोरी, ये रचना भी बहुत ही प्रसिद्ध है नथमल जोशी की। और सब ड़का, ये इन नाम से रचना है, तो इनको आप याद कर ले श्रीलाल जोशी को। हमीदुल्ला ने नाटक लिखे हैं। नाटक इनके दरिंदे, ख्याल और भारमली। भरत व्यास का रंगीलो मारवाड़ नाम से बहुत प्रसिद्ध रचना है। ढोला मरवन के बारे में भी इन्होंने लिखा है। और रामू चन्ना के नाम से इनकी रचना है। जयरनाथ पुरोहित की रचना है रेंगती है चीटियाँ। लक्ष्मी कुमारी चुंडात की रचना ये कहानियाँ है मंजली रात, मूमल जो करंट अफेयर से संबंधित किताब जो आती है, यानी मूमल जो राजकुमारी के बारे में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानियाँ है। बागो भारमली और टाबरारी बात और साबास मारी जू, ये इनकी बहुत ही शानदार रचना है कहानियों के माध्यम से। चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी और बोलो माधवी, दो रचनाएं। सत्य प्रकाश जोशी की रचना है बोल भारमली। और कन्हैयालाल सेठिया जो बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान के साहित्यकारों में, इनका नाम सबसे पहले आता है पातल और पीतल के लिए। तो पातल और पीतल के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की। धरती दोहरारी, तो धरती दोहरारी इनकी बहुत ही फेमस रचना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोहरी रचना किसकी है, नथमल जोशी की। और धरती दोहरारी किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठी की। तीन दोनों को आप जरूर ध्यान रखिए। लिंटास कन्हैयालाल सेठिया की, मिंजर कन्हैयालाल सेठिया की। और जमीन रो धणीकुण, ये भी कन्हैयालाल सेठी की रचना है। रेवतदान चारण की रचना है बरखा बीनड़ी। चेत मानका और उछाले और नेहरू ने ओल्मो, ये इनकी रचना है। मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी का मतलब होता है निशानी। और किरत्या और उमंग, ये तीन रचनाएं इनकी है मेघराज मुकुल की। उसके बाद बात करते हैं अपन चंद्र सिंह बिरकाली की भी रचना बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई। ये बादली इनकी बहुत ही फेमस रचना है, बादली और लू। कहक मुकरणी और कालजेरी कौर और जफरनामा नाम से इनकी रचना है। सीताराम लालस ने लिखी राजस्थानी शब्दकोश, यानी राजस्थानी भाषा में शब्दकोश लिखा है इन्होंने। कुंदन माली ने लिखी है सागर पाखी। हरिराम मीणा की रचना है हाँ चांद मेरा है, इसको याद रख ले। हाँ चांद मेरा है किसकी रचना है, हरिराम मीणा की। मालचंद्र तिवारी ने लिखी है भोलावन। अन्नाराम सुदामा की रचना है मेघती काया मुलकती धरती और पिरोल में कुत्तीबाई। सुमनेश जोशी की रचना है नवी रागणी। गजानन वर्मा की रचना है सोना निपजे रेत में और हेलो मार सुन श्रृंगार, इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर जय सिंह नीरज भी राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इनकी नील जल सोई परछाइया, दुखान समारोह और ढाणिका आदमी बहुत फेमस रचना है। गणपति चंद्र भंडारी की रचना रक्तदीप। उदयराम उजल की रचना है घुड़सवार, सती शतक और भाषा शतक और राजस्थानी शतक नाम से, यानी शतक नाम आए तो उदयराम उजल को याद रख लिए। शिवराज छंजानी की रचना है ओलखान और दीनदयाल कुंदल की रचना है गुआर पाठो। राम नीरज शर्मा की रचना है टर्मक हूँ एकांकी। और उसके बाद जनार्दन राय की रचना है ध्रुव तारा, तिरंगा, झंडा और आधी रात, पतित का स्वर्ग, जीवन का सत्य और विष का प्याला। तो इनको जनार्दन राय नागर को भी याद कर ले आप। गणेश लाल व्यास यानी उस्ताद, इसकी उस्ताद नाम से ही रचना है। डॉक्टर मनोहर शर्मा अरावलीरी आत्मा।
गीत कथा मेघदूत, मेघदूत कालिदास की भी और मनोहर शर्मा की भी है। और उमर खयाम जितेंद्र कुमार सोनी की रचना है रणखार। और जुगल परिहार होली माथे इनकी रचना है। जहूर खा मेहर की रचना है राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम। और धर मजला धर कोसा तथा अर्जुन आली आंख इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद राजस्थानी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ दे रखे हैं, जिनमें ब्रजसेन सूरी का जो ग्रंथ है वह है भरतेश्वर बाहुबली, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सीलभद्र सूरी का बाहुबली, तो इन दोनों को जरूर आप याद रखें और कंफ्यूज ना हो। भरतेश्वर बाहुबली पूछे आपको तो आपको वज्रसेन सूरी याद रखना है, और केवल बाहुबली पूछे आपको तो सीलभद्र याद रखना है। जीन वल्लभ सूरी का ग्रंथ है वृद्ध नवकार, ये जैन धर्म से संबंधित है। विनय चंद्र सूरी, सूरी जिसमें लगता है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेमिनाथ चतुष्पादिका नामक ग्रंथ है। जम्बू स्वामी स्थल भद्र रास, रेवत गिरिरास और आबूरास और चंदन बालारास, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। सोम सुंदर नेमिनाथ नवरस फाग इनका ग्रंथ है। हीरानंद सूरी का ग्रंथ है मुनिपति राजर्षि चरित्र। और बिट्टू सुजा का छंद जेतसिरो, तो ये इंपॉर्टेंट है बिट्टू सुजा, इनको याद कर ले आप। छंद जेतसी किसका ग्रंथ है? बिट्टू सुजा का। पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध बहुत बार पढ़ा होगा आपने। पृथ्वीराज जिनको पीथल कहा जाता है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। वेली कृष्ण रुक्मणी किसका ग्रंथ है? पृथ्वीराज जिनको पीथल के नाम से जाना जाता है। माणक चंद्र सूरी का पृथ्वी चंद्र चरित्र। और शिवदास काटड़ का अचलदास खिचरी वचनिका, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको याद कर ले आप। अचलदास खिचरी की रचना के लेखक कौन है? शिवदास काटड़। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं। सूर्यमल मिश्रण जिनका वंश भास्कर बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें सूर्यमल मिश्रण ने बूंदी का इतिहास लिखा है। वीर सत्य इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इनको भी याद कर ले। हरिभद्र सूरी का ग्रंथ है समरा इच्छा धूर्ताख्यान और नेमीनाई चरियु। और उद्यतन सूरी की कुवलई माला बहुत बार पढ़ा होगा आपने। सिद्ध ऋषि की उपमिति भव प्रपंचा। और धनपाल का ग्रंथ है सच रिऊ और महावीर उत्साह। जिनेश्वर सूरी का ग्रंथ है अष्टक प्रकरण वृंति और चैतन्य वंदक। हेमचंद्र सूरी का ग्रंथ है देशी नाम माला और शब्दानुशासन। देवपाल का ग्रंथ है श्रेणिक राज नो रास। और सी वर्धन सूरी का ग्रंथ है नल दमयंती रास, नल और दमयंती की कथा। धर्म समुद्र ग्रंथ है रात्रि भोजरास। और सहज सुंदर का ग्रंथ है परदेसी राजानो रास। और सयाजी बुला का ग्रंथ है नाग दमन रुक्मणी हरण, तो इनको याद कर ले। नाग दमन रुक्मणी हरण किसका ग्रंथ है? संयोजी बुला का। चतुर सिंह यानी मेवाड़ राज परिवार के सदस्य थे, उनका अलग पच्चीसी अनुभव प्रकाश और चतुर चिंतामणि नाम से ग्रंथ है। मुंशी भूसावल लाल का अमीर नामा अमीर खां पिंडारी पर आधारित है। और शाह भक्तराम का बुद्धि विलास जयपुर की स्थापना पर आधारित है। जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी। किशोरदास का राज प्रकाश नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है। सदाशिव का राज रत्नाकर ग्रंथ है। कर्णिदान का सूरज प्रकाश नाम से ग्रंथ है। और एक और कर्णिदान हुए हैं, उनका विरह श्रृंगार ग्रंथ है। केशवदास गाडर राजगुण रूपक बंद नामक ग्रंथ है। चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र नाम से ग्रंथ है। बादर दाड़ी नाम से साहित्यकार हुए हैं, उनका वीर रामायण नाम से ग्रंथ है। और दरवेश दिन का दिन प्रकाश नाम से ग्रंथ। दयालदास ब्रह्म भट्ट ने राणो साहित्य नाम से ग्रंथ लिखा है। ईश्वरदास बारहट ने हरि रस नाम से ग्रंथ लिखा है। शिवदत्त दान बारहट ने अजित विलास नाम से ग्रंथ लिखा है। पद्म भगत रुक्मणी मंगल ग्रंथ लिखा है। श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास काव्यम नामक ग्रंथ लिखा है। मनसाराम ने रघुनाथ रूपक ग्रंथ लिखा है। देवी मुंशी प्रसाद, ये देवी मुंशी प्रसाद जिन्होंने मूर्णत नैन्सी को राजस्थान का इतिहासकार कहा है, वही है। कवि रत्नमाला महिला मधुवाणी और मीराबाई का जीवन चरित्र ग्रंथ लिखा है। रघुनाथ ने जगत सिंह काव्य लिखा है। अमर सिंह राव जी ने छंदराव जेत सियोरो बिट्टू सजेरो कहियो नामक ग्रंथ लिखा है। महेश दास राव ने विनय रासु ग्रंथ लिखा है। उमरदान लालस ने अमर काव्य लिखा है।
श्रीधर व्यास ने रणमल छंद और सप्तशतीरा छंद लिखा है। श्रीधर व्यास को भी याद कर ले आप। रणमल छंद और सप्तशती किसका ग्रंथ है? श्रीधर व्यास का। दलपत विजय ने खुमान रासो, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। सोमनाथ ने सुजान विलास लिखा है। असाइयत ने हंसावली लिखा है। गंगा सहाय ने वंश प्रकाश लिखा है। सारंगधर का हमीर महाकाव्य, ये भी पढ़ा होगा बहुत बार। असाइयत ने हंसावली, फिर डबल से दोबारा रिपीट हो गया। श्रीधर ने रणमल छंद और सप्तशती और कवित भागवत लिखा है, इसको पढ़ा होगा आपने। कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुहा, इसको भी याद कर ले। ढोला मारूरा दुहा किसने लिखा? कवि कल्लोल ने। कवि भीम ने सदैवत्स चरित्र नामक ग्रंथ लिखा है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है ये। मुनि नारद ने संगीत मकरंद नाम से ग्रंथ लिखा है और भट्ट द्वारिकानाथ ने राग चंद्रिका नाम से ग्रंथ लिखा है। तो राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट ने राम रासो ग्रंथ लिखा है। कृष्णानंद व्यास ने संगीत राग कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा है। कवि जान ने संगीत गुणदीप नामक रचना की है। अहोबल ने संगीत पारिजात नामक रचना की है और राणा हमीर चौहान ने श्रृंगारहार नाम से रचना की है। कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिमी भारत की यात्रा की नामक रचना की है। ब्रह्मदास दादूपंती ने भगतमाल की रचना की और नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। तो नाभादास को आप याद कर ले। आशा बारट ने बागजीरा दुहा और उमादे भटियाणी कवित नाम से रचना की है। कृपाराम बारहट ने राजियारा दुहा। नेहा बिठू की पाबूजीरा छंद, करणी जीरा छंद और चंदा जीरो बेल नामक रचना की है। कृष्णा राम भट्ट ने जयपुर विलास की रचना की है। नरेंद्र भानावत ने राजस्थानी बेली साहित्य लिखा है। जीन विजय मुनि ने राठौड़ वंशरी विगत और वंशावली और पुरातन प्रबंध संग्रह लिखा है। हमीरदान रत्नू ने देसल जीरी वचनिका लिखी है। गिरवरदान राव ने शिवनाथ प्रकाश ग्रंथ लिखा है। शंकर राय ने भीम विलास ग्रंथ लिखा है। गजानंद वर्मा ने 12 मासु ग्रंथ लिखा है और रामेश्वर श्रीमाली ने हट्टी रानी ग्रंथ लिखा है। सत्य जीवन ने विसलदेव रासु ग्रंथ लिखा है और रावत सारस्वत ने दलपत विजय ग्रंथ लिखा है। सुदन कवि ने सुरजन चरित्र लिखा है। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ राज्य का वर्तमान शासन और प्रजामंडल के गीत पंचीड़ा बहुत फेमस है, किसने लिखा है? माणिक्यलाल वर्मा ने। कलकत्ता में राजस्थानी प्रवासियों द्वारा लिखा गया बीकानेर की थोती पोती और सागरमल गोपा जो जैसलमेर के थे, उन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने ग्रंथ लिखा। बीकानेर राज्य परिषद द्वारा बीकानेर का खोखला संविधान लिखा। जय नारायण व्यास जोधपुर राज्य के भीतर मार्च में संघर्ष क्यों, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और मारवाड़ की अवस्था और पेप्पाबाई की पोल नामक बहुत शानदार रचनाएं इनकी जय नारायण व्यास की, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पंडित हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत है इनका। गणेशलाल व्यास उस्ताद ने गरीबों की आवाज़ 1932, बेकसों की आवाज़ 1940 ईस्वी, इनकलाबे तराने 1946 और गीत पुस्तिका लिखी है। राम नारायण चौधरी ने 20वीं सदी का राजस्थान नामक रचना की है। पंडित सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज की रचना की है और केसरी सिंह बारहट अपने नाम से प्रसिद्ध है। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगटिया जो 1303 ईस्वी में लिखा था, जिसके माध्यम से महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाते हुए भी दरबार में शामिल नहीं हुए। प्रताप चरित्र और दुर्गा दास चरित्र और रूठी रानी नामक रचनाएं किसकी है? केसरी सिंह बारहट की। और अर्जुन लाल सेठी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये बहुत सारे एग्जाम पूछी गई रचनाएं हैं। वीपी मेनन ने द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट नाम से रचना लिखी है। लियोनार्ड मोस्ले ने द लास्ट स्टेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया नामक रचना लिखी है। डी.आर. मानेकर ने एक्शन टू एक्सटिंक्शन रचना लिखी है। लोरी कॉलिस एंड डोमिनिक लेपियर ने फ्रीडम एंड मिडनाइट रचना लिखी है। ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसफर ऑफ पावर रचना लिखी है। रणछोड़ दास गट्टानी की संघर्ष क्यों है नामक रचना। शंकर सहाय सक्सेना ने जो देश के लिए जिए रचना। नाथूलाल खड़गावत ने राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल 1857। तो बहुत ही शानदार रचना है इनकी। इसके बाद राजस्थान के साहित्यकार की क्लास हम अगली क्लास में बात करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ से इस किताब को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इसकी PDF सारी क्लासें होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कैसी लगी आपको क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।